नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। आज हम समझेंगे भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग को। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपको सब कुछ आसानी से समझाएगा और हाँ, एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की गहराइयों में जाएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल है क्या चीज़। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जमाना है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं। तो फिर हमें पता कैसे चला? हमारी सारी जानकारी सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर बेस्ड है। मतलब वो चीजें जो खुदाई में मिली, जैसे उस समय के पत्थर के औजार, जानवरों और इंसानों की हड्डियां, और हाँ, गुफाओं में बनी वो फेमस पेंटिंग्स। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर की, पूरा पाषाण काल। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब जिंदगी बस किसी तरह जिंदा रहने की एक जंग थी। अब जरा इसके टाइम फ्रेम को देखिए। ये शुरू हुआ करीब 5 लाख ईसा पूर्व से और चला 10,000 ईसा पूर्व तक। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे सबसे लंबा फेज। कैन यू इमेजिन कितना लंबा समय है ये? तो इस जमाने में जिंदगी कैसी थी? लोग पूरी तरह से घुमंतू थे, मतलब नोमैडिक। एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि खाना ढूंढना पड़ता था, शिकार करके या फिर जंगल से फल फूल इकट्ठा करके। तो जहां खाना वहीं डेरा। वो गुफाओं में रहते थे या खुले आसमान के नीचे। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज हुई। लेटेस्ट स्टेजेस में उन्हें आग के बारे में पता चला और उनके टूल्स बहुत ही बेसिक खुरदुरे पत्थरों से बने हुए। अगर औजारों की बात करें तो हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, ये सब उनके मेन टूल्स थे। शिकार करने, जानवरों की खाल उतारने, इन्हीं सब कामों में आते थे। और इंडिया में इसके सबूत कहाँ मिले हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, और हाँ, एक नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। यहाँ की जो गुफाओं में चित्रकारी है ना, कमाल की है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार आता है। अच्छा, अब इस पूरे काल को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक। पूरा का मतलब क्या होता है? पुराना। तो बस पूरा पाषाण काल मतलब पुराना जमाना। और पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? शिकार। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मतलब घुमंतू थे। तो बस पुरा इज इक्वल्स टू पुराना इज इक्वल्स टू शिकार प्लस घुमंतू। सिंपल। ये छोटी सी ट्रिक आपको सब कुछ याद रखने में हेल्प करेगी। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। देखिए, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, पुराने और नए के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह। इसका टाइम फ्रेम है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। अब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के मुकाबले ये पीरियड बहुत छोटा था, लेकिन इसमें जो बदलाव हुए वो बहुत तेज और बहुत जरूरी थे। तो क्या बदला इस दौर में? लोग अब पूरी तरह घुमंतू नहीं रहे, सेमी सेटल्ड होने लगे थे। शिकार तो चल ही रहा था, पर अब उन्होंने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। और सबसे सबसे बड़ा गेम चेंजर, इंसान ने पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया, और वो था कुत्ता। ये एक बहुत बड़ा कदम था, सेटलमेंट की तरफ। कुत्ता शिकार में भी मदद करता था और सुरक्षा भी देता था। इस युग की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे नुकीले पत्थर के औजार। अब आप सोचेंगे कि औजार छोटे हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इन्हीं छोटे औजारों से तीर की नोक, भाले की नोक या मछली पकड़ने के लिए कांटे बनाना मुमकिन हुआ। ये सब काम बड़े भद्दे पत्थरों से नहीं हो सकता था। तो एग्जाम के लिए की टेक अवे क्या है? मध्यपाषाण काल मतलब छोटे औजार यानी कि माइक्रोलिथ्स और बदलाव की शुरुआत। बस इतना याद रखिए। और अब हम आते हैं उस दौर में जिसने सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण काल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन जिसने ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। ये दौर चला करीब 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसे आप सभ्यता की सुबह भी कह सकते हैं, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि यहीं से एक मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन रखी गई। यहाँ जो बदलाव हुए वो सच में रेवोल्यूशनरी थे।
लोग एक जगह बसने लगे, मतलब सेटल्ड लाइफ। जानवरों को बड़े पैमाने पर पालना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाए, घर बनाए। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो थी खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर। जब खाना उगाने लगे तो दर-दर भटकने की जरूरत ही खत्म हो गई, और इसी एक चीज ने बाकी सारे दरवाजे खोल दिए। इस जमाने के टूल्स भी काफी एडवांस्ड हो गए थे। अब पत्थर पॉलिश्ड और चमकदार थे, जैसे कुल्हाड़ी या फसल काटने के लिए दरांती। अगर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़ का नाम सबसे पहले आता है, जो आज पाकिस्तान में है। माना जाता है कि ये पहली एग्रीकल्चरल साइट थी। फिर कश्मीर में है बुरज़ोहोम, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ लोग जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। और कोल्डेहवा से हमें चावल के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। तो इस पूरे रेवोल्यूशन को एक लाइन में कैसे याद रखेंगे? ये रही गोल्डन लाइन। नवपाषाण मतलब कृषि, और कृषि मतलब स्थायी जीवन, एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ। यही है पूरा सार। ओके, तो हमने तीनों कालों को समझ लिया। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, एक नज़र में पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। लाइफस्टाइल, घुमंतों से सेमी सेटल्ड और फिर पूरी तरह सेटल्ड। टूल्स, खुरदुरे पत्थर से छोटे माइक्रोलिथ्स और फिर पॉलिश्ड टूल्स। और मेन फीचर, शिकार से ट्रांजिशन और फिर सीधे एग्रीकल्चर पर। ये पूरी जर्नी है, सिर्फ जिंदा रहने से लेकर एक सभ्यता की नींव रखने तक की। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम पॉइंट्स। चलिए एक क्विक रैपिड फायर करते हैं उन सवालों पर जो बार बार पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, खेती की शुरुआत कौन सा काल? जवाब है नवपाषाण काल। अगला सवाल, माइक्रोलिथ्स या छोटे पत्थर के औजार, ये किस काल की पहचान है? बिल्कुल सही, मध्यपाषाण काल। ओके, नेक्स्ट, गुफाओं में चित्रकारी जैसे भीमबेटका में मिली है, ये किस काल की है? ये है पुरापाषाण काल। और आखिरी, कुत्ते को पालतू बनाना कब शुरू हुआ? इसका जवाब है मध्यपाषाण काल। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, खेती के सिर्फ एक आविष्कार ने इंसान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? गांव कैसे बसे, समाज कैसे बना, नई टेक्नोलॉजी कैसे आई, ये सब कैसे हुआ? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। उम्मीद है आपको ये सब जानकर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।